Hello बच्चों, let's read this question. The question says each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक मसल जो होता है, ठीक है, एक मसल की अगर हम बात करें तो उनमें बेसिकली बहुत सारे सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बना होता है जो कि पैरेलली अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनमें बहुत सारे छोटी छोटी फाइब्रिल्स होती है, फाइन फाइब्रिल्स होती है जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, मायोफाइब्रिल्स कह देंगे। बी करेक्ट चला जाएगा हमारा। फर्स्ट गिवन है फेसाइकल। फेसाइकल क्या होता है, देखो फेसाइकल क्या है, मान लो कि दिस इज मसल सेल या मायोफाइबर। ठीक है, दिस इज मसल सेल। ठीक है, या मायोफाइबर कह दो आप इसको। ठीक है, मायोफाइबर, मायोफाइबर कह दो। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये इस तरीके से मायोफाइब्रल्स जो हैं वो अरेंज्ड रहती हैं। ठीक है, मायोफाइब्रल्स अरेंज्ड रहती हैं। अब इसके ऊपर बंडल ऑफ जो मायोफाइबर्स होता है, जैसे मान लो दिस इज ऑल्सो मायोफाइबर, दिस इज ऑल्सो मायोफाइबर, इस तरीके से मायोफाइबर मायोफाइबर मिल रहे हैं और पूरा मसल फॉर्म कर रहे हैं, मसल सेल मिल रहे हैं एंड पूरा मसल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो बंडल ऑफ मायोफाइबर है इज कॉल्ड एज फेसाइकल, इज कॉल्ड एज फेसाइकल। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट बेसिकली क्या होता है, देखो अगर हम देखें एक इसको, एक मसल सेल को देखें, मान लो कि दिस इज वन मसल सेल। ठीक है, हम इसके अंदर मायोफाइब्रल्स देखते हैं। ठीक है, दीज आर फाइन मायोफाइब्रल्स। ठीक है, इनके अंदर ये ऐसे स्ट्रेशंस देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेशंस देखने को मिलती है। तो डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड देखने को मिलता है। तो लाइट बैंड बेसिकली थिन फिलामेंट की वजह से हमें नजर आता है और डार्क बैंड थिक फिलामेंट की वजह से नजर आता है। ठीक है, इसको आप और भी डिटेल में पढ़ोगे इन लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो थिन फिलामेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ए एंड सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू।